हेलो गाइज़, मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फैक्ट 23 में। और यहां पर अपन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो पढ़ने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये मैटर, ठीक है। और इस मैटर के अंदर जो है ये एक संस्था है राजस्थान की, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन है। और इसके अकॉर्डिंग जो है एक पर्सन बैंक जारी की गई है। और इस पर्सन बैंक के अंदर जो है ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो आपकी यहाँ पर रहेगी और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस चीज़ का उपयोग आप जो है ज़रूर करें, पूरा वीडियो इसमें देखें और इन क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है और ये दावा कर रही है कि इनके द्वारा जो तैयार की गई पर्सन बैंक है, इस पर्सन बैंक से 70 से 80% जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये इसका दावा है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर पहले अपन चैप्टर वाइज देखेंगे और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसके आधार पर, कि इनके 2 मॉडल पेपर करेंगे। तो आपको ये सारी वीडियो जो है अच्छे से देखने हैं और वीडियो जो है ज़्यादा बड़े नहीं हो, इसलिए मैं चैप्टर वाइज जो है इसको डालूंगा, ठीक है। और आपको अच्छे से देखने हैं, ज़्यादा बड़े वीडियो ना हो इसकी भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। और इस कम टाइम होने की वजह से जो आपको जो बेनिफिट है वो मिल सके, तो इस हिसाब से इसको देखते हुए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। और पहला हमारा चैप्टर है वो है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चंस इन्होंने लिए हैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ज़्यादा जो है वो बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न याद करने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ और अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये इस प्रकार से है, मानव समाज एवं प्रकृति प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मानव समाज और प्रकृति है, इनके बीच जो प्रबल शक्तियाँ पाई जाती हैं और तो इनके मध्य क्या है, क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इसमें जो है तीनों ही जो आपकी विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल हो जाती हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो बताइए निम्न में से जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कृषि भूगोल है, ठीक है, आवास भूगोल है, विपणन भूगोल है और पर्यटन भूगोल है। तो इनमें से बताइए कौन सा जो है आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र नहीं या उपक्षेत्र नहीं है। तो राइट जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका ब, आवास भूगोल है वो आर्थिक भूगोल से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट की अपन बात करें, किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया। तो निम्न में से 4 विद्वान आपके पास हैं और इस किस विद्वान की परिभाषा के अंदर जो है गत्यात्मकता जो शब्द है उस पर अधिक जोर दिया गया है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा वो ए होगा। एलन सी सैंपल ने जो है अपनी परिभाषा में गत्यात्मकता पर जो है जोर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है 4 का रहेगा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उक्त परिभाषा किस भूगोलवेता की है। तो बताइए किसकी है, तो ये आपको मेरे हिसाब से पता होगा कि ये किस भूगोलवेता की है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से। तो ये जो परिभाषा है वो रेड जेल की है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 तक हो चुका था और अब अपन 5 की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ नीचे आपको संस्था का नाम भी दिख रहा होगा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। तो ये एक ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और अच्छे से तैयारी आपको जो है वो भी आपको करनी रहेगी, ठीक है, तभी आप जो है सफलताएं प्राप्त कर सकोगे। नेक्स्ट आपका है, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। तो कौन थे, ठीक है। तो रुको और जाओ यानी नवनिश्चयवाद के कौन थे, ग्रिफिथ टेलर थे। तो ग्रिफिथ टेलर जो है इसके क्या थे स्टूडेंट, प्रतिपादक थे। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 6 की ओर, मानव भूगोल के अध्ययनों की कौन सी विचारधारा मानव जाति प्रजाति धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। तो कौन सी देती है इन चारों में से, मानवतावादी, व्यवहारवादी,
आमूलवादी या नियतिवादी। तो कौन सी है? तो राइट ऑप्शन आपका होगा व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी जो है इन सभी के ऊपर जोर देती है, मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित वर्गों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है प्रकृति अवसर प्रदान करती है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, उक्त जो वह कौन सी विचारधारा से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि प्रकृति जो अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, ये जो है किस विचारधारा से संबंधित है। तो बताइए किस विचारधारा से संबंधित है। तो ये वाली जो है वो किस विचारधारा से है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको छोड़ता हूँ कि इसमें आप जो है आप बताओगे इसका कि राइट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव भूगोल की आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा में किस विद्वान के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। तो कौन से विद्वान जो है जिसके, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है उनके विचारों के ऊपर जो है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है वो उनके सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो मानव का जो प्राकृतिकरण है वो क्या है। तो देखिए मानव के प्राकृतिकरण की अगर अपन बात करें तो मानव का प्राकृतिकरण क्या है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति की शक्तियों को स्वीकार करके और मानवीय क्रियाकलाप करे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में मानव समाज, मानव समाजों और भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मानव और जो पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना किस प्रकार होती है। तो सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना मानव और भौतिक पर्यावरण के योग से होती है। तो ये जो आपके हैं फर्स्ट चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको जो है देखना है और आगे अपन चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसके अंदर है नवनिश्चयवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो नवनिश्चयवाद की अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है, यानी बताना है कि क्या है नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद क्या है, ग्राफिक टेलर ने इसको दिया था और ये जो है संभववाद और निश्चयवाद जो है उनके बीच की विचारधारा है। ठीक है, ये ना ही तो मनुष्य को प्रकृति का विजेता मानती है और ना ही मनुष्य को प्रकृति का दास मानती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद में संभववादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो संभववाद क्या है। तो संभववाद क्या है, तो संभववाद भी आपको पता होगा कि ये विचारधारा है सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास ने दी थी और उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये जो विचारधारा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये मनुष्य को प्रकृति का विजेता मानती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आ जाता है मानव भूगोल के कल्याण परक तथा व्यवहारवादी विचारधाराओं को संक्षेप में समझाएं। तो यहाँ पर आपको कल्याण परक विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है मानव भूगोल के किन्हीं 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखें। तो कोई भी 4 उपक्षेत्र यहाँ पर मानव भूगोल के पूछे हैं तो आपको बता देना है, जैसे सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, राजनीतिक भूगोल, बस्ती भूगोल। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, इसके उपक्षेत्र हो जाएंगे। तो कोई भी 4 उपक्षेत्र आपको बता देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्लियर हो जाता है। इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप देखोगे इस वीडियो को और जो है इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ सेकंड चैप्टर का और उसमें भी जो अपन इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी इनका बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके हो जाती है। तो इसको आप जो है अवश्य देखें और इसका जो बेनिफिट है वो आप लें। बस इसी कामना के साथ धन्यवाद।